हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। विदुस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मेरे साथ दिन भर में क्या हुआ, आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्या कुछ ऐसा ख़ास हुआ जिससे मैं डर गई। तो चलिए ब्लॉग को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो आज मैं बना रही थी दिन के लंच में, मैं आज ये थोड़ी सी वेजिटेबल मेरे पास पड़ी थी और मात्र 2-3 लोगों के लिए सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि जानते हैं आप बच्चे तो सब्ज़ी अवॉइड ही करते हैं। तो ये मैंने इधर सब्जियाँ निकाली और अरहर की दाल और लाल मसूर दाल मिला करके दाल को चढ़ा दिया। इसको फ्राई मैं बाद में करूँगी। कभी कभी मैं फ्राई नहीं करती हूँ, इसी में टमाटर, प्याज, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर या हरी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च या मीठी नीम, ये सब डाल करके एक साथ बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल करके दाल चढ़ा दी, जिससे कि कुकर के बाहर ही दाल नहीं आएगी। अब ये सब्ज़ी मैं कट कर लेती हूँ। सब्ज़ी चलती हूँ मैं रूम में बैठ करके आराम से कट करने के लिए, कि मैं कुछ काम भी कर लूँगी और मेरी सब्ज़ी भी कट हो जाएगी। तो अब मैंने सारी सब्ज़ियाँ कट कर ली हैं। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मैं आज इंडक्शन में बना रही हूँ सब्ज़ी। मैं दोनों चीज़ ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, इंडक्शन भी और सब्ज़ी भी। तो ये देखिए थोड़ी सी मटर भी है, तो मैंने मटर भी डाल दी है। ये केवल मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी मम्मी जी के लिए सब्ज़ी बन रही है। तो फटाफट से मैंने इसमें लहसुन की कलियाँ डाली 2 से 4। आप तो मेरे ब्लॉग देख करके समझ गए होंगे कि मैं कितनी जल्दी में रहती हूँ। मुझे जल्दी फटाफट से काम समेटने होते हैं, कहीं ना कहीं जाना ही होता है। दिन में मेरी 4-5 बार तो मुझे घर से बाहर निकलना ही होता है, कभी बच्चों को छोड़ने, कभी लाने कोचिंग से, कभी कुछ, है ना। तो अब मैंने डाला इसमें फटाफट से हल्दी पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, बस इसमें हम डालते हैं पैकेट सब्ज़ी मसाला। हमारी सब्ज़ी बन करके पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। एक ही बार ढकेंगे, उसको दोबारा हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सब्ज़ी फटाफट से बन जाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, क्योंकि आजकल बंदे का सीज़न है नहीं है, तो बंदे थोड़े से कच्चे से अजीब से टाइप के लगते हैं, तो मेरी मम्मी जी को वो पसंद नहीं है। तो ये सब्ज़ी मैं मम्मी जी की पसंद की बना रही हूँ, दाल अपने हस्बैंड और बच्चों की पसंद की बना रही हूँ, क्योंकि दोनों की पसंद का ही कुछ ना कुछ बनाना होता है, कि अगर एक बंदा कुछ नहीं खा रहा है तो दूसरे से वो खा सकता है और अपना पेट भर सकता है। तो ये देखिए मैंने डाला है सब्ज़ी मसाला और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी क्यों डालेंगे, लेकिन मैं पानी डालती हूँ सूखी सब्ज़ी में। अगर मैं मम्मी जी के लिए बना रही हूँ तो मैं पानी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से गल जाती है और अंदर तक उनका नमक और मसाला पहुँच जाता है, तो उन्हें वही चीज़ पसंद आती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सब्ज़ी मैं मम्मी जी की पसंद की बना रही हूँ, वो दही के साथ, आम के साथ कुछ भी ऐसे एडजस्ट कर लेंगी, क्योंकि वो दाल पसंद नहीं करती हैं। ये देखिए अभी टमाटर है, मैंने इसको कस लिया है। थोड़ा सा प्याज है, उसको भी मैंने कस कर रख लिया है, क्योंकि मुझे दाल फ्राई करना है। तो इधर मैं चावल भिगो दे रही हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट कहीं जाना भी है। तो आप मेरा ब्लॉग पे पूरे बने रहिएगा लास्ट तक, तो देखिएगा मैं कहाँ गई थी आज, इसलिए फटाफट से काम कर रहे हैं। जब जाना होता है ना, तो हाथ पैर अपने आप ही जल्दी चलने लगते हैं ना, और स्पेशली उस जगह जहाँ पर आप पसंद करते हो जहाँ जाना। ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो गई है। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि मैं अभी स्टार्टअप हूँ, बिगनर हूँ। ये देखिए मैंने डाला मैगी मसाला, ये हमारा स्पेशल मसाला है, ये हमारे यहाँ सभी लोग पसंद करते हैं। तो लास्ट में मैं मैगी मसाला डाल देती हूँ। अभी सब्ज़ी हमारी पूरी तरीके से बन करके तैयार होगी, इसको मैंने साइड में रख दिया। अब इसी कढ़ाई में हमने तेल गरम किया है, थोड़ा सा जीरा चटकाया, हींग डाली और प्याज कटे हुए पहले से मैंने काट लिए थे, अभी मतलब तैयारी कर रही थी। जैसे कि आपको बताया था, टमाटर कस के रख लिया था, कद्दूकस करके, और प्याज वगैरह सब। तो प्याज को हम इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे। और फटाफट से देखिए मुझे तो अमिया वाली दाल बहुत पसंद है, मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ी सी अपने लिए बचा लूँगी और बाकी सबकी इन लोगों की फ्राई कर दूँगी। आखिर हम लोग कब तक अपनी पसंद नहीं अवॉइड कर सकते हैं ना, कि जब डेली का ही खाना है तो भाई कभी कभी तो हम अपनी पसंद बनाएंगे ही। तो मैं जब दाल बनाती हूँ, मुझे अमिया की दाल बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए दाल अलग निकाल लेती हूँ और इन लोगों को फ्राई कर देती हूँ फटाफट से। इसी में से मैंने हरी मिर्च काटी। डेली रूटीन में मैं इसी तरीके से खाना बनाती हूँ, फटाफट वाला। और ये दाल मैंने डाल दी जितनी मुझे फ्राई करनी थी 4 लोगों के लिए, और बाकी मैंने अपने लिए अलग निकाल करके एक सीटी और लगा दूँगी, तो अमिया का जो तासीर असर है वो भी बाहर आ जाएगा, तो वो खट्टी हो जाएगी अपने आप। उतनी अमिया मुझे चाहिए बस, तो इसलिए मैंने एक अमिया डाली थी। और मुझे और किस किस को अमिया की दाल पसंद है प्लीज़ मुझे बताइए। गर्मियों में तो अमिया की दाल केवल हींग जीरा से छुकी हुई मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अमिया की चटनी हो, चावल हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, तो वाह वाह, खाने का मज़ा ही आ जाता है। और मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे एक तरफ,
और एक तरफ फटाफट से देखिए मैं फ्रिज में टमाटर स्टोर करके रखती हूँ। मुझे टमाटर बहुत पसंद है और जब ज़्यादा क्वांटिटी में ले आती हूँ तो टमाटर ख़राब होने का डर रहता है, तो मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। फटाफट से एक टमाटर निकालिए और कद्दूकस कर इतना बढ़िया हो जाता है ना कि हम क्या ही बताएं, छिलका केवल निकलता है। कभी आपने ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो प्लीज़ इस तरीके से एक बार ट्राई करिएगा। मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ। रोटी भी मुझे थोड़ी थोड़ी ही बनानी है, लेकिन गर्मी बहुत है और मुझे कहीं जाना भी है, तो मैंने फटाफट से रोटी बनाई। दोस्तों हम लोग कहीं भी जाएं, लेकिन खाना तो हम लोगों को बना के ही जाना पड़ता है ना। और कुछ तैयारी शाम के लिए भी करनी पड़ती है, पर शाम के लिए मैंने आज कोई तैयारी नहीं करी, क्योंकि मैंने फटाफट बस दिन का ही खाना तैयार करा है। मैं इतनी खुश थी कि मैं क्या ही बताऊं कि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं फटाफट कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई, लेकिन भगवान की दया से वो काम भी मेरा हो गया था। तो थोड़ी देर अपसेट रही थी, फिर बाद में सही हो गई थी। ये देखिए मेरी रोटियां भी बन गई हैं। और होता है ना, जल्दी में रोटी बना तो रोटी फूलती भी नहीं। और लास्ट वाली रोटी देखिए कितनी बढ़िया मेरी रोटी फूली। ऐसा नहीं कि मेरी रोटियां फूलती नहीं हैं, तो आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, मेरी रोटियां बहुत अच्छी फूलती हैं। ये देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिंपल सा खाना अगर एक बार मिल जाए ना तो वाह, मज़ा ही आ जाती है। फिर आपको और किसी चीज़ की नीड नहीं होती है। ये देखिए मेरी दाल भी बढ़िया सी फ्राई हो गई थी। अब मैं खाना लगा रही थी अपने बेटे के लिए। बेटे को खाना देना था क्योंकि वो जा नहीं रहा था मेरे साथ, तो फटाफट से ही सारे काम करने होते हैं। ना वो सैलेड खाता है, खीरा भी खाता है, तो वो अलग से खाता है स्पेशली, क्योंकि वो खाने के साथ नहीं लेता है। बोलता है मैं सूखा खाऊंगा। तो मैं भी कह देती हूँ ठीक है चलो। मैंने फटाफट गैस पे सब साफ़ करी। देखिए बर्तन भी साइड में रख दिए थे। अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। अब मैं नीचे जा रही हूँ मम्मी जी से पूछने की मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि ये आज तक हमारे यहाँ ये प्रथा है कि अपने बड़ों से एक बार पूछना पड़ता है। देखिए मेरा बेटा अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। तो आपके यहाँ भी क्या है कि कहीं जाने से पहले आप अपने बड़ों से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लोग लेते हैं। तो मैंने मम्मी से परमिशन ली थी और फिर मैं आ गई थी। मैं गैस साफ़ करना भूल गई थी। मैं फटाफट से चली गई थी और मम्मी जी को खाना वगैरह मतलब पूछने के लिए और बेटे को खाना देने के लिए। तो उसके बाद मैंने कहा अरे बाप रे, तो गैस तो मैंने साफ़ ही नहीं करी है ना। तो फिर गैस बिना साफ़ करे घर से कोई कैसे जा सकता है। किचन आप अधूरा छोड़ कर के चले जाओ तो भी बहुत टेंशन होती है लौटते समय। इसलिए मैंने फटाफट से किचन साफ़ किया और फटाफट से बर्तन मांजे। देखिए बर्तन कितने भी काम वाली आंटी लोग आ जाए, लेकिन बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो मैंने फटाफट से ये सब साफ़ किया। मैं भूल गई थी, पता है, इसी के लिए मैंने बाद में मतलब सोचा कि अरे ये मेरा काम पड़ा हुआ है। तो जाने की इतनी खुशी थी कि मैं सब भूल गई थी कि मैंने काम नहीं किया, केवल गैस साफ़ की थी। और उसके बाद मैं ये देखिए हमारी धन्नो को जैसे ही मैंने देखा कि चलो इसको साफ़ सफाई कर देती हूँ, तो मेरी धन्नो को बेचारी की फीवर आ गया था। किसी ने, मेरे घर में 2 बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो उन्होंने गाड़ी की जो चाबी होती है ना, चाबी डालने की जगह वहाँ पे कुछ पिन डाल दी थी। तो वो मेरी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि मुझे अपनी धन्नो के साथ जाना है। धन्नो मेरी बीमार हो गई थी, जैसा कि आप जानते हैं मेरी धन्नो है। फिर मैंने भैया लोगों को कॉल करके बुलाया फटाफट से, फिर उन्होंने सही किया। अब मैं तैयार हो गई हूँ निकलने के लिए। आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी जी के यहाँ। मैं अपनी दीदी के यहाँ बहुत कम ही जा पाती हूँ, तो मैं आज अपनी दीदी के जा रही हूँ। मेरी रानी के बच्चे ऊपर से झाँक रहे हैं, माँ जल्दी आना, माँ जल्दी आना। मेरी बेटी भी रेडी हो गई है। अब हम दोनों तैयार हो गए हैं और निकल पड़े हैं। हीरो देखिए आ गए हम। अब हम जाएँ दीदी के यहाँ आ चुके हैं और दीदी के यहाँ बैठ करके बातचीत करिए। हमारी दीदी है, बड़ी दीदी हैं और ये उनकी नातिन है। तो देखिए कैसे वो मस्ती कर रही है। और बच्चे जब ऐसे ही बेड में मस्ती करते रहते हैं। अब हम लोग आराम से बैठे हैं। खाना पीना वगैरह हम लोग का सब हो गया था। दीदी ने आज काफ़ी कुछ बनाया था, बेटी की पसंद का शाही पनीर वगैरह बनाया था। अभी शाम का टाइम था, बस हम लोग चाय पी करके निकलने ही वाले थे। मेरा थोड़ा सा सर दर्द हो गया था। आप जानते हैं ना कि मैं जब धूप में निकलती हूँ तो मुझे माइग्रेन का इशू है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हवा लगती है। और इतना भारी हेलमेट होता है ना, तो सर में दर्द मेरा हो ही जाता है। और 20 किलोमीटर करीब दूर है, तो थोड़ी बहुत मैंने अपने आप पिक्स ली। मुझे रील्स बनाना बहुत पसंद है। और वापस हम अपने घर की ओर आ गए। तो देखा ना आपने मेरी लाइफ कैसी फटाफट वाली चलती रहती है। हमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, हमारा घर का बाहर का दोनों का ही काम हो जाता है। और मेरे ख्याल से मोस्टली आजकल सब लेडीज़ को यही प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।